बात करेंगे आज एक रेयर कंडीशन की आईवीएफ में। इसे कहते हैं MRKH सिंड्रोम, यानी एब्सेंट यूट्रस बाय बर्थ। किसी फीमेल चाइल्ड में यूट्रस का ना होना, यानी बच्चेदानी का डेवलप ना होना उसके शरीर में, इसे कहते हैं MRKH सिंड्रोम। और ऐसा एक केस मैंने 2 केसेस अपने करियर में 10 साल में किए हैं, 15 सालों में। इसके बारे में मैं एक केस के बारे में आज आपसे डिस्कस करके आपको इसकी जानकारी देना चाहूंगी और ये स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज से कुछ साल पहले ये कपल न्यूली वेड था, शादी को 1 साल ही हुआ था और ये मेरे पास आए थे। और जब मैंने इनसे पूछा, इनकी हिस्ट्री लेनी शुरू की, तो इन्होंने बताया मुझे कि इनकी लव मैरिज थी और कॉलेज में ये मिले थे एक दूसरे से। और उस लड़की ने पहले दिन ही बता दिया था कि मुझे यूट्रस नहीं है, मेरी बचपन से नहीं है। और उसको इस सिंड्रोम का नाम भी पता था। डॉक्टर्स के पास वो विजिट कर चुके थे और उन्होंने अपने घर वालों को ये बात बताकर ही शादी की थी, लड़के वालों को भी, और सब लोग राजी थे इस शादी के लिए। तो उन्होंने कहा कि अब हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, हम आईवीएफ के द्वारा एक संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो वो ये जानते थे कि साइंस और टेक्नोलॉजी से ये मुमकिन है। वो पढ़े लिखे थे, दोनों एमएनसी में काम करते थे, बहुत ही सहनशील और समझदार कपल। जब हमने उनसे डिस्कस किया इस MRKH सिंड्रोम के बारे में, तो सारी जांच हुई, MRI हुआ, अल्ट्रासाउंड्स हुए। तो मैंने उन्हें कहा कि वजाइनोप्लास्टी, यानी शरीर का पूरा, जब यूट्रस नहीं होती है तो वजाइना भी पूरा डेवलप नहीं होता है कई बार, कुछ केसेस में। तो वजाइनोप्लास्टी वो पहले ही शादी से पहले करा चुकी थी। तो जब हमने देखा तो यूट्रस नहीं थी, तो इसलिए ओवरीज तक पहुंच पाना अंडे निकालने के लिए थोड़ा मुश्किल था वजाइनल रूट से। तो मैंने उन्हें समझाया था कि लैप्रोस्कोपी द्वारा ये अंडे निकाले जाएंगे। आईवीएफ के 12 दिन के इंजेक्शंस लेने के बाद इन ओवरीज को हम स्टिमुलेट करेंगे और अंडे आप ही के होंगे, स्पर्म आपके हस्बैंड का होगा। हम इसे सरोगेसी के लिए एक वैलिड इंडिकेशन है। उस समय तो लॉ नहीं था जब हमने ये केस किया था, लेकिन आज के सिनेरियो में 2021 सरोगेसी लॉ के तहत अगर किसी महिला की यूट्रस जन्म से ही एब्सेंट है या MRKH सिंड्रोम का डायग्नोसिस है, तो बिल्कुल वो एलिजिबल हैं कि सरोगेसी कानूनी तौर पे कर सकती हैं। तो हमने उस समय लैप्रोस्कोपी द्वारा अंडे निकाले थे और स्पर्म्स से, उनके हस्बैंड के स्पर्म से इनको फर्टिलाइज करके भ्रूण बनाए थे। और वो भ्रूण हमने किसी सरोगेट मदर, यानी दूसरी महिला में ट्रांसफर किए थे। लीगल तौर पे कॉन्ट्रैक्ट बना था सरोगेट मदर और इस कपल के बीच में कि बच्चा उनका होगा, इंटेंडिंग पेरेंट्स वो हैं, वो सिर्फ सरोगेट थी जो कि अपनी यूट्रस उन्होंने कोख अपनी किराए पे दी थी, तो उसे कहते हैं सरोगेट। तो इस तरह से उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा सक्सेसफुल नहीं रहा था जब हमने ट्रांसफर किया, उनके एम्ब्रियोज अच्छे बने थे। तो दूसरा अटेम्प्ट जब हमने सरोगेट में लिया तो एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया था और वो आते हैं आज भी मेरी क्लिनिक में। तो ये MRKH सिंड्रोम उस कपल के लिए थोड़ा चैलेंज था, लेकिन इतने समझदार थे वो कि उन्होंने अपने घर वालों से डिस्कस करके शादी की। दोनों ने एक दूसरे को समझा और आज वो एक हैप्पी मैरिड लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। आज इस कपल के पास आईवीएफ सरोगेसी के द्वारा एक 4 साल की बेटी है जो बहुत खूबसूरत है, स्वस्थ है और इंटेलिजेंट है। लेकिन अब ये कपल अगर हमारे पास दोबारा आता है सेकंड चाइल्ड के लिए, तो अनफॉर्चुनेटली लॉ के तहत 2021 में जो सरोगेसी लॉ आया है, सेकंड सरोगेसी अलाउड नहीं है। तो ये एक डाउन साइड है हमारे लॉ के साथ कि हम फैमिली कंप्लीट करने की सलाह उन्हें नहीं दे सकते हैं, लेकिन कम से कम एक बच्चा तो है उनके जीवन में और इस MRKH के चलते हुए एटलीस्ट उनकी फैमिली कंप्लीट है, अपने एक बच्चे के साथ वो खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो ये था MRKH सिंड्रोम, यानी एब्सेंट यूट्रस और IVF टेक्नोलॉजी के द्वारा एक बच्चे की संतान प्राप्ति उन्होंने की इस ट्रीटमेंट से।